नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाने की आवश्यकता है ताकि आगे फ्यूचर में कोविड-19 जैसे क्राइसिस अगर पैदा होते हैं तो फिर जिस प्रकार से हेल्थ सिस्टम में दिक्कतें आई उस प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें प्रॉब्लम्स इन हेल्थ सिस्टम की, देखो जब ये महामारी आई थी तो उस समय हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या की बात करें तो 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 0.55 बेड थे। इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम किया जाता है सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो देखो हाईली कॉमर्शलाइज्ड है, प्रॉफिट बेसिस पे काम करता है। अननेसेसरी टेस्ट कर दिए जाते हैं, अननेसेसरी सर्जरीज भी परफॉर्म कर दी जाती हैं कुछ सेक्शंस के द्वारा, नोट सबके द्वारा। लैक ऑफ इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर बहुत कम लोगों के पास है और जिनके पास हैं वो भी इसका लाभ नहीं उठा पाते पेपर वर्क या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण। ओवरसाइट काफ़ी कमज़ोर है सरकार का। देखो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अपनी मनमानी करते हैं तो कायदे से जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनका कंट्रोल होना चाहिए। इन प्रैक्टिसेस के ऊपर एक डेटरेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इवन कोविड-19 के दौरान भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मनमाने दाम वसूले, ब्लैकमेल किया गया इलाज के नाम पर जनता को, तो ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। यानी सरकार का जो ओवरसाइट है, रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और वैसे देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं भी बहुत कम, खास करके टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में तो जनता प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर निर्भर है इलाज करवाने के लिए। जैसे देखो जो गंभीर डिजीज़ होते हैं खास करके एडवांस स्टेज पर, जैसे कैंसर, टीबी, इनका इलाज होता है टर्सरी हॉस्पिटल्स में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी सर्विसेज बहुत कम मिलती हैं। अब एम्स जैसे या फिर सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स कितने कम हैं। तो इसीलिए आवश्यकता ये थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्ट बनाया जाए जो कि ना सिर्फ ये जो प्रॉफिटियरिंग प्रैक्टिसेस हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की उनको कर्ब करे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, बल्कि और भी दूसरे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। इस प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्ट बनाने की आवश्यकता थी जिसे अब रेकमेंड किया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा। कुछ कंसर्न्स राइटर के द्वारा जताए जाते हैं। देखो अगर एक्ट ऐसा बनाया जाता है जिसमें ऐसा प्रोविजन हो, पूरा जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए, और जो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम हैं, इनको अगर एड्रेस किया जाता है तब तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्ट का फायदा होगा। अदरवाइज दिक्कत ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। नेक्स्ट चीज़, वैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ से संबंधित टारगेट्स हैं और इंडिया ने कमिट किया है कि इंडिया 2030 से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेगा। बट अभी भी राइट टू हेल्थ हमारे देश में नहीं आया है, मतलब राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट नहीं है। लास्ट में कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट देखो सिंगल एंड सोल पेयर होना चाहिए केयर प्रोवाइडर्स को। जैसे केयर प्रोवाइडर कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पैसा सरकार दे जनता के इलाज के लिए। ऐसा मॉडल कनाडा में है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एसेंशियल ड्रग्स का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है और वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटेड की जा सकती हैं बिना पैसों के। जैसे बहुत बार देखो ऐसा होता है कि गरीब जनता को बहुत महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं और इसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता, तो सरकार प्रोक्योर कर सकती है ऐसी ड्रग्स को और बाद में जनता को फ्री दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ज़्यादा खर्च करे हेल्थ सेक्टर पर, कम से कम 2.5% ऑफ जीडीपी। लास्ट में सरकार को
टाइम बाउंड यानी एक निश्चित टाइम फ्रेम में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर करना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब देश के सभी सिटीजन्स राइट टू हेल्थ को एक्सेस कर सकें। तो ये हमने मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है ये पहले पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।